न्यूज 18 के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त आप मंच पर आसीन जिन तीन शख्सियत को देख रहे हैं तो जाहिर है कि परिचय के मोहताज नहीं है। सुखबीर कटारिया जी पूर्व मंत्री हमारे साथ में हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुकेश शर्मा जी आपके गुरुग्राम के क्रांतिकारी नेता हैं। सूरजपाल अम्मू जी का जो परिचय है वो काफी लंबा मैं दे सकता हूं कि करणी सेना के अध्यक्ष हैं, पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भाजपा में इस्तीफा दिया है लेकिन स्वीकार नहीं हुआ है, तो इतना लंबा लिखना मुश्किल हो जाएगा। अम्मू साहब, राजनीतिक विश्लेषक चलेगा? मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ, यही चलेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहला सवाल हम कर रहे हैं कांग्रेस के सुखबीर कटारिया जी का। आप इन दोनों से उम्र में छोटे हैं बड़े हैं? सर मैं बड़ा हूँ। बड़े हैं तो माइक थोड़ा नजदीक कीजिए। अम्मू जी मेरे ख्याल में नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ। अम्मू जी तो मुझसे भी 6 साल छोटे हैं। ठीक है, फिर मैं बड़ा हूँ। जी जी जी। हाँ, एक्चुअली इनकी दाढ़ी से लगता है कि एज ज्यादा होगी, ये काली नहीं करते हैं। हाँ। तो इस बार कटारिया साहब, ये जो चुनाव हुआ, आपसे पहले नरबीर साहब का इंटरव्यू में कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने सर्वे करवाया था, सर्वे में पता चल गया था कि मैं ही जीतूंगा। भाजपा ने भी सर्वे कराया होगा, उनको भी लग रहा था कि मैं ही जीतूंगा, मुझे टिकट मिल गई। लग तो कांग्रेस को भी यही रहा था, सारे सर्वे में भी यही लग रहा था, फिर ये क्या हो गया? देखो, पब्लिक है और डेमोक्रेसी के अंदर जो जीता वो सिकंदर है। निश्चित रूप से जो पब्लिक की सोच है और जो उन्हें सोचा कि भाई वैसे तो काफी तंग थे वो, हर आदमी, आप देखो कोई भी मीडिया, आपके मीडिया ले लो, चाहे कि खोमचे में ले लो, चाहे अपने बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ या गली कूचे में कहीं भी चले जाओ, हर जगह आदमी यही कहता था भाई इस बार कांग्रेस आ रही है। पर ये पता नहीं एंड मोमेंट पे क्या हुआ, कैसे हुआ, लोगों का भाई विचार किस हिसाब से बदला। और मेरे हिसाब से लोग बाग पूरे हरियाणा में तरस थे आपने, क्योंकि हर तरफ आपका भी सर्वे था और हमारे ओपोजिशन का भी सर्वे था, तो तकरीबन ओपोजिशन वाले भी जिस तरह से पिछले 2019 में हम बिल्कुल कम लगा रहे थे। जी, तो आपको लगता था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता? किसी को भी नहीं लग रहा था। हाँ। पर पब्लिक परमेश्वर है, जो उन्होंने अच्छा समझा वो किया। तो हार को बिल्कुल अच्छे, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर संघर्ष करते हैं। आप जैसे स्पोर्ट्समैन ना कांग्रेस में हैं बहुत कम। एग्जाम्पल के साथ गिनवाता हूं। अब जैसे हमारे कैप्टन अजय यादव हैं, गुरुग्राम से ही हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं उदय भान जी का, वो इस्तीफा मांग रहे हैं बावरिया जी का। जो बावरिया जी वो कहते हैं कि टिकटें जो है मेरे मन मुताबिक नहीं, रोने लग गए थे रात को। एक दिन तो 11 बजे मैंने उनका टीवी पे लाइव किया कि मेरे मन मुताबिक टिकटें नहीं बटी। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आपके अलग अलग जगह पे घूम रहे थे। कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी, रणदीप हुड्डा बनना चाह रहे थे, हुड्डा साहब बड़े वाले बनेंगे या छोटे वाले बनेंगे, इसमें कंपटीशन चल रहा था। तो कहीं आपसी लड़ाई ने तो नहीं हरवा दिया? क्योंकि तंवर साहब भी लास्ट फ्लाइट पकड़ के फिर भाजपा में पहुंच गए, हुआ क्या ये? देखो, बड़े लोग हैं, उनके बारे में, मेरे सीनियर, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहता हूं हर दिन आदमी हर चीज सीखता है। और निश्चित रूप से ये इलेक्शन भी हमारे को सिखा के गया कि कभी और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए पूरे इलेक्शन। आप तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंट के ऊपर वाली डिग्री पे थे। जी, वही बता रहे। हाँ। और कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए। हाँ। वो कहावत है ना, तैराक डूबते हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए। लोगों के हम मुद्दे नहीं पहुंचा पाए सही ढंग से। जी, आप देखो, हर आदमी तंग था महंगाई से, बेरोजगारी से, हैं, सफाई की व्यवस्था, जैम की व्यवस्था, वाटर लॉगिंग की इतनी समस्याएं थी, लेकिन कारणवश नहीं पहुंचा पाए हम। जी, हमारे सीनियर नहीं पहुंचा पाए, हम नहीं पहुंचा पाए, हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचा पाए। तो इस कारण लोग बाग नहीं उस बात को पकड़ पाए, और नहीं पकड़ पाए तो नेचुरल बात है, जो टारगेट हिट करेगा, निश्चित रूप से बीजेपी का टारगेट हिट हुआ और वो जीत गए। जी। चलिए मुकेश जी के पास आते हैं। मुकेश शर्मा जी, आपसे तो थोड़ा मैं लिहाज करके पूछूंगा, नाम राशि है ना,
तो एक मुकेश दूसरे मुकेश से अच्छे अच्छे सवाल पूछे तो ही अच्छा लगेगा। आपको यकीन था आप एमएलए बन जाएंगे गुरुग्राम के, और इस अगर हाँ तो फिर इसका कारण क्या था? मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस था, और मुझे क्योंकि मेरा 25 साल की वर्किंग थी, मुझे ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराई और फिर मुझे टिकट दी है। और टिकट देने के बाद में जब मैंने प्रचार के लिए मैं निकला तो मैंने कहा मैं हरियाणा का इतिहास बनाऊंगा, और 48 सीटों में मैं सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता हूं। तो मुझे तो विश्वास था, तो ही मैंने सबसे पहले ही माइक पकड़ते हुए कहा कि मैं हरियाणा का इतिहास बनाऊंगा, और उसी का कारण रहा क्योंकि मेरी वर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जी, नेटवर्क 18 पे हैं इस वक्त आप, तो जो लोग आपको कम जानते हैं तो उनको बताइए 25 साल में आपने ऐसा क्या किया कि 48 सीटों में सबसे ज्यादा मार्जिन से आप जीत गए? मैंने 25 साल से आम जनमानस की सेवा की। मेरा गरीबों के प्रति बहुत कार्य चलता था। मैंने हेल्थ कैंप के बहुत कैंप लगवाए। मैंने यात्रा शुरू कर रखी थी जो सरकार ने अभी शुरू की है, खाटू फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा थी मेरी, खाटू श्याम जी। और मेरे एम्बुलेंस सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ऐसे करके मेरे सामाजिक जो बेटियां थी उनकी एजुकेशन में फ्री अपनी तरफ से कराता था। और मेरा एक और कार्य जो सबसे वो था, मैं ओल्ड सिटीजन और विधवा पेंशन 2000 परिवार को मैं अपनी निजी कोष से देता था। पर यही वाला जो सेम मेन्यू है आपके कामों का, ये एक आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, उनका नाम है नवीन गोयल। उन्होंने भी ऐसा ही प्रचार पत्र बना रखा था, उनको तो टिकट भी नहीं मिली, आप जीत भी गए। भाई साहब, पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट देती है। मैं भी उससे पहले मेरी भी 14 में टिकट कटी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पार्टी संगठन के ऊपर तय होता है। एक ही कंस्टिट्यूएंसी के और दूसरा नहीं, हाँ। मैं गुरुग्राम से दोबारा मेरी टिकट हुई है। हाँ। मैं आपको, पार्टी में सबका अधिकार होता है टिकट मांगने का, और उसके बाद चुनाव लड़ने का भी। लोकतांत्रिक देश है, सबका हक है चुनाव लड़ने का भी। उन्होंने भी चुनाव लड़के देख लिया तो पार्टी बहुत मजबूत थी। पार्टी का आज एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत था। और जैसा अभी आपने मेरे अंकल जी से पूछा, भाई कितना ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में गवर्नमेंट आ रही थी, हाँ। तो हमें लग रहा था कि वास्तव में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता बहुत धरातल पे रहता है। बीजेपी में बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, उसके बाद हमारा जब पन्ना प्रमुख के बाद भी हमारे जब कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास था। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी ने 36 बिरादरी की जो सेवाएं की और जो उनका स्माइल फेस है, उसका भी जादू रहा कि एक एक व्यक्ति उनसे प्रभावित रहा, और उसके कारण हम तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई। जी, सूरजपाल, अब मुझे जो भारतीय जनता पार्टी की विजय का कारण रहा, मुकेश शर्मा जी के मुताबिक उसका लबोलबाब रहा नायब सिंह सैनी साहब का स्माइलिंग फेस। आपकी स्माइल तो दिखती नहीं है, दाढ़ी के पीछे छुप जाती है। नहीं, मेरी तो स्माइल इसलिए दिखती है कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा हरियाणा को मिला है। नायब सैनी जी, एक नया व्यक्ति है, नया पर्सनैलिटी है। हाँ। और निश्चित तौर पर उनकी मुस्कुराहट के पीछे कारण है। हाँ। वो हर व्यक्ति से मिलते हैं, मुस्कुराकर मिलते हैं और हर व्यक्ति की सुनते हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा को एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी और वो हरियाणा की जनता ने दे दिया। और मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय हरियाणा की जनता ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सीरियस जो नेतृत्व है, उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं उसका सम्मान करता हूं। एक कार्यकर्ता को, एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है और वो उन्होंने करके दिखाया। तो आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों दे दिया? मेरे कुछ विषयों पर मतभेद रहे। हाँ। मतभेद थे या मनभेद थे? नहीं, मनभेद तो कभी भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। हाँ। मतभेद थे। मैं कुछ पद्मावत के समय जिन बच्चों के ऊपर मुकदमे बने, हाँ। वो मुकदमे नहीं वापस लिए, मेरा एक विरोध था। एक यहाँ पर हमारे यहाँ राजपूत वाटिका है, वो विधायक जी को पता है और विधायक जी उसका समाधान करने में लगे और मुख्यमंत्री जी ने भी मोटा मोटा हमारा काम कर दिया है। वो 1000 करोड़ की संपत्ति है, क्योंकि सुखबीर कटारिया जी पूर्व मंत्री भी बैठे हैं राजपूत वाटिका जी। वो जमीन हमारी एक्वायर कर ली गई थी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल में किन्हीं कारणों से। और मैं समझता हूँ वो इतने सालों में, देश की आज़ादी के पहले और बाद में, वो हमारे संपत्ति हमारे पास थी, वो हमारे पास आज भी है और वहां पर स्कूल भी हमारे चलते हैं। उसका
उसके ऊपर सेक्शन 9 लगाकर भी कांग्रेस की सरकार में, चौटाला साहब की सरकार में किसी ने भी मुआवजा नहीं दिया। और हमारे को इस वक्त आकर 16,90,000 रुपए एक मुआवजा पकड़ा दिया गया, उसका हमने विरोध किया। मैं उस विरोध को लेकर मैंने आपत्ति दर्ज की, परंतु अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे समाज को उन्होंने आश्वासन दिया और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और उसमें सरकार हमारा सहयोग कर रही है। उसके लिए मैं एडवांस में विधायक गुड़गांव का और उससे पहले राव नरबीर यहाँ थे, मेरी उनसे भी बात हुई, और मुख्यमंत्री जी का और मैं कहता हूँ पूरी सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने अब ये जमीन हमारे समाज को देने का निर्णय कर लिया है। तो इसलिए मेरे जो मतभेद थे वो अब नहीं है ऑलमोस्ट। चलिए, आज का जो ये नेटवर्क 18 का और खास तौर से न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा का जो मंच सजा है मारुति के सौजन्य से राइजिंग गुरुग्राम, इसका मकसद कुछ और है, क्योंकि राजनीतिक बहस तो हम रोज ही करते हैं टीवी पर, हर रोज 1 घंटा करते हैं। इसका मकसद है जो गुरुग्राम है, इसके आसपास के इलाके हैं, इसमें जो ट्रैफिक को सुव्यवस्थित कैसे बनाया जाए, जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। तो क्योंकि आप तीनों ही बुद्धिजीवी लोग हैं, तो मैं चाहता हूं आप अपने पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो आपके तजुर्बे रहे हैं, गुरुग्राम की जो समस्याएं रही हैं, वो इस मंच पे हम साझा करें और समस्याओं के साथ साथ उसके हल का भी सुझाव दें। कटारिया साहब से शुरुआत करते हैं। देखो, हमने 2010 के अंदर ट्रैफिक लाइट सिस्टम स्टार्ट किया था यहाँ पे। नहीं, उससे पहले यहाँ ट्रैफिक लाइट सिस्टम ही नहीं था गुड़गांव के अंदर। तो यहाँ जब तक हम लोगों को, खासकर हम स्कूल में कॉलेजेस में एक सेमिनार होल्ड कर उनको, बच्चों को, यूथ को समझाएं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को भी ट्रैफिक सेंस नहीं है। जिस दिन भी ट्रैफिक सेंस आ गई तो नेचुरल बात है, आप कहीं पे भी ना तो ये कोई रोड रेसिस के केसेस होते हैं बंद हो जाएंगे। और जो अभी दीवान साहब ने बताया, एसीपी साहब ने, कि भाई रोड के डिजाइनिंग ढंग से हो, उनके कट के। एक हमारे यहाँ कभी भी रोड के लेफ्ट साइड पे कोई किसी पे भी कट नहीं है हमारे यहाँ। मैक्सिमम आप रोड देखोगे तो लेफ्ट पे कहीं कट नहीं है मुड़ने के लिए, वो तो फ्री हैंड रहता है तकरीबन। और एक फिर लोगों को, अब मैं देखता हूँ तकरीबन जितने भी जो स्कूटर हैं, मोटर बाइक पे हैं बेचारे, ठीक है। आप अभी मुकेश जी से बात हो रही थी, इन्होंने बड़ा अच्छा लिया, मैं इनसे बात करी, भाई हम सारा डिवाइडर जो इनको हटवा रहे हैं, रेल लगवा रहे हैं निश्चित रूप से, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट अपने हेडेक से बचने के लिए ना आपको 1-2 किलोमीटर से यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो नेचुरल बात है, बेचारा जो हैंड टू माउथ आदमी, वो आदमी थोड़ा बहुत कट मिला, मोटर बाइक को सीधा चले, रॉन्ग साइड भी जाएगा। जैसे रॉन्ग साइड गया तो उसका चालान कटने लग गए। और मैक्सिमम मैं देख रहा हूं कि जितने भी बेचारे 2 व्हीलर के हैं, गरीब आदमी, उसके मैक्सिमम चालान कट रहे हैं। लेकिन उसमें कटारिया साहब, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो जो गरीब कमजोर आम आदमी है, जब वो ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहा है और वो थोड़ी सी जगह में उल्टी साइड से ड्राइविंग कर रहा है, तो जान से भी वो ही जाएगा ना। तो जान से जाने से तो अच्छा है कि अगर वो चालान के डर से 1 किलोमीटर की फेरी काट के आ जाएगा तो वो फायदे का सौदा है। नहीं, आप है ना, मैं कह रही हूँ, आप कोई भी एक कांस्टेबल खड़ा कर दीजिएगा, है, या कोई भी अपने पुलिस का खड़ा, कोई भी रूल को नहीं तोड़ता। लेकिन है ना, आप देखो जब जैम हो जाएगा, ट्रैफिक जैम, तो पुलिस वाले साइड में बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या भाई उनकी सोच है। वो अपने कुर्सी डाल के बैठ गए, जब जैम हो गया तो आगे खुलवा दिया और चलो गए। एसीपी अब मैं चंडीगढ़ में देखता हूँ, एसीपी साहब आपके सामने बैठे हैं, तो आप सुझाव दे सकते हो इनको। हाँ, नेचुरल बात है। देखो, मेहनत तो कर रहे हैं आजकल, हर आदमी कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस डिपार्टमेंट मेहनत नहीं करी, राउंड दी क्लॉक जो सर्विस कर रही है लेकिन कम से कम उनको ट्रैफिक पुलिस में भर्ती करें, या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग रहे, प्रॉपर उनको, चाहे 8 घंटे के बजाय उसको 4 घंटे काम ले लो, लेकिन प्रॉपर ढंग से वो जब ड्यूटी करेगा। आप देखो चंडीगढ़ पुलिस, देखो बड़ा अच्छा कर रही है। पर चंडीगढ़ पुलिस में उतनी पुलिस है जितनी पूरी पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। संख्या ज्यादा है, यहाँ पे संख्या कम है। मुकेश जी, आप देखो, हम जैसे चंडीगढ़ से जरकपुर पहुंचेंगे तो अपनी बेल्ट बांधने लग जाएंगे। क्यों बांधने लग जाएंगे? डर लगेगा, बोले आप चंडीगढ़ पुलिस है। तो क्यों ना गुड़गांव पुलिस भी ऐसी हो जाए। नहीं, यहाँ पे चंडीगढ़ का एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, दिल्ली से आते आते ही चेंज हो जाते हैं हम।
हाँ, वहां पे बस- जीरकपुर पहुंचते हुए होते हैं तो यहाँ पे दिल्ली से आके बस दिल्ली हमारा से रवैया अंदर चेंज आए, है। हाँ, आते अंगड़ाई लेंगे, सीट बेल्ट खोलेंगे, वो करेंगे। हाँ। तो ये प्रॉपर हम सेंस सिखा देना बच्चों को। ये यूथ को आप कॉलेज में, स्कूल में जब सेमिनार या उनको ये ट्रैफिक के बारे में क्लासेस होल्ड करें तो निश्चित रूप से आप देखो इसका रिजल्ट आएगा। आजकल के बच्चे हैं बिल्कुल गार्बेज वगैरह भी, वो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, उसमें गंदगी भी नहीं फैला रहे। वो क्यों नहीं फैला रहे? कई स्कूलों में उनको प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, उनको पता भी है भाई आप वेस्ट कोई भी गाड़ी से बाहर मत फेंको, ये मत करो, प्रॉपर इग्निशन दे के गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, प्रॉपर उससे सीट बेल्ट लगा रहे हैं। तो आप एक आराम से बाकायदा उसमें चलान करने की बजाय उसको प्रॉपरली समझाएं, भाई आप देखो आप फैमिली हेड हो या आपकी फैमिली के पीछे इतने आदमी जी। हैं, आप कहीं पे भी एक्सीडेंट कर देंगे तो किसी को कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो नेचुरल बात बड़ा फैमिली के लिए और अपने स्टेट के लिए बड़ा लॉस हुए हैं। पीछे काफी बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हुए आपने देखे हैं। हाँ। तो उसमें काफी लॉस होते जी। हैं। मैं तो कहता हूँ लोगों को उसका चालान काटने के बजाय उसको थोड़ा सा अवेयर करो, समझाने की जरूरत बस। है। या उसको मुकेश जैसे मैं जी, ड्रंक जी, ड्राइविंग जी। करते हैं तो उस ड्रंक ड्राइविंग में पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा किया, उनको चालान के साथ साथ थोड़ा उनको 3 घंटे के अंदर उसको डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री से डरते हैं वो, अच्छा। बोला नहीं यार हमारे पैसे ले लो फालतू, लेकिन डॉक्यूमेंट्री मत दिखाओ। अच्छा, तो जो ये ट्रैफिक, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री टॉर्चर करने के लिए है। हाँ प्रॉपर बैठे ना, उसको ध्यान रहेगी दिमाग में गलत का मतलब वो सिखाना चाहते हैं लेकिन युवा उसको टॉर्चर मान रहा है। हाँ मुकेश तो जी, अभी क्योंकि आपकी सरकार है यहाँ पे और सुझाव कटारिया साहब ने भी दिए हैं, युवा हैं आप, तो जाहिर है कि पुलिस अपनी ड्राइव चला रही है, मारुति इसमें सहयोग दे रही है, नेटवर्क 18 इसका प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभा रहा है। एक युवा नेता के तौर पर, चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, सरकार के नुमाइंदे के तौर पर आपका जो आने वाले साल हैं, क्योंकि अभी आप विधायक हैं, हम तो दुआ करेंगे कि आप मंत्री भी बन जाएं, क्या आपके दिमाग में है कि ये कम से कम गुरुग्राम से ट्रैफिक की समस्या कम हो, रोड सेफ्टी को लेकर सजग हो, रोड एक्सीडेंट्स कम हो? हमारा अभी सबसे पहला जो फोकस है वो है फुटपाथ के ऊपर। हमारे पूरे गुरुग्राम में रोड बने हुए हैं, फुटपाथ नहीं है उनके पास। बच्चों की कॉलेज से जैसे छुट्टी हुई, उसके बाद में जब वो बाहर वॉकिंग डिस्टेंस से आते हैं तो कोई फुटपाथ नहीं है, वो मेन रोड पे ही चलते हैं। मेरा सबसे पहले विजन है गुरुग्राम में जितने भी रोड बने हुए हैं वो किसी भी एरिया के हों, उनके ऊपर पहले फुटपाथ बनेगा। जो भी लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको सबको बैक किया जाएगा और उस पर फुटपाथ बना के, और चंडीगढ़ की प्लानिंग की तरह उस पर वॉकिंग डिस्टेंस के लिए फुटपाथ हो, उसी पे ही एक ट्रैप ऐसा बने, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, उस पर साइकिल वाले भी आराम से अपने जाएं, एक साइकिल ट्रैप बने। ऐसा करके हमारी प्लानिंग ये है, उससे हमारा बहुत रोड की भी सेफ जाम भी कम होता है, और हमें जो बार बार आप लोग पूछ रहे हो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उससे भी हमें राहत मिलती है। अभी हम डिवाइडर भी ऐसा कर रहे हैं, उस पे पूरे पे रेलिंग लगा रहे हैं। हमारा क्या होता है कि जहां भी रास्ता मिला वहीं से रोड क्रॉस करने शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि उस रेलिंग के ऊपर भी तार फेंसिंग करा रहे हैं कि लोग उसको कूद के भी वापसी उधर की तरफ ना जाए। ऐसा अक्सर हाईवे पे हमें देखने को मिलता है। और मैं मारुति कंपनी के ओनर भी जो भी बैठे यहां पर, उनके एचआर डिपार्टमेंट के, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है रोड सेफ्टी के लिए, इनके भी वहां पर जब इनकी अलग अलग शिफ्टें हैं, और उसके बाद आधे तो रोड को तो इनका ही जो ट्रेला पार्किंग, ट्रेलों की लाइन, और इनको भी आज तक पूरा जो रोड जो मारुति यूज करती है, बॉर्डर से लेके और आप अतुल कटारिया चौक तक आ जाओ, कहीं पे भी कोई भी फुटपाथ नहीं है। जो वर्कर इनके चलते हैं वो भी ऑन रोड पे चलते हैं। अभी मैंने डिवाइडर इनका भी कंप्लीट किया है, उस पे भी पूरी लंबी लंबी ग्रिल लगवा के, इसी कारणों से, क्योंकि मारुति भी हमारा सहयोग करे, सरकार के साथ और मिलजुल के सहयोग करे, और हमें लग रहा है कि वास्तव में हम गुरुग्राम को जो चाहते हैं सेफ्टी के मामले से भी, और कई जगह ऐसा लगता है कि हमें यहां पर
लाइट की सख्त जरूरत है, तो हम वहां पर रेड लाइट की भी पूरी की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आने वाले समय में कुछ दिन बाद, अभी हमारा जो विजन था वो सफाई पे चला हुआ था, गुरुग्राम में सबसे बड़ा कार्य था। अगले राउंड में मैं सफाई पे आऊंगा। लेकिन उससे पहले हमने इस कार्य पे जो लगे हम, तो इसमें हमें लग रहा है कि हमने शुरुआत करा दी है अतुल कटारिया चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक। उसका एरिया आने वाले 26 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ये सारा जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये सब का सब हम करने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें विशेष सहयोग है। उनका स्नैप हमने पूरा ड्राइंग करके इस कार्य को बताया, तो वो पूरा कंप्लीट करेंगे और इससे रोड में सेफ्टी भी मिलेगी। और जो हम बार बार कहते हैं कि जो रोंग साइड लोग आते हैं अपनी टू व्हीलर लेके, उसमें भी हमें जो छोटे छोटे कट लोगों ने अपने मुताबिक बना रखे थे कि ये मेरे कार्यालय पे चला जाएगा, मैं पूरा विधायक हूं या मैं और किसी उद्योगपति ने, वो सब मैं बंद करा रहा हूं। विधायक वाला जब बोला ना, अपने चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ गई। किसका बंद करवाया? अब वो आप धीरे धीरे सब आपके सामने होगा। अच्छा, मैं तो उस कार्य में, वो हमारे अंकल जी नहीं है, उस बात की टेंशन छोड़ दो। ये तो परिवार ही है। अम्मू साहब के पास आ रहे हैं। अब मुझे जब पहला जो हमारा परिचय हुआ था वो न्यूज 18 के मंच पे हुआ था। उस वक्त आप क्रांतिकारी थे पद्मावत फिल्म को लेकर। पहले नाम पद्मावती था, फिर पद्मावत हो गया। तो जो आपकी करनी सेना है, ये आपकी पहचान रही है। जो बाकी परिचय मैंने आपका कराया, उससे एक अलग पहचान आपको पूरे देश विदेश में मिली है। तो ये जो आपके करनी सेना के लोग हैं, क्योंकि वॉलंटियर्स हैं उसमें सारे, तो उन लोगों को यूज करके क्या जो ट्रैफिक व्यवस्था है या जो इस तरीके की मुहिम चला रही है, चाहे वो मारुति चला रही है, चाहे न्यूज 18 चला रहा है, उसमें आप सहयोग दे सकते हैं? मेरे जीवन में ये मेरी पहली डिबेट तो नहीं कहूंगा इसको, नहीं डिबेट नहीं पहला है। ये साक्षात्कार है और बड़े पॉलिटिशियंस के साथ है। मैं थैंक यू मारुति सुजुकी एंड न्यूज 18, क्योंकि इस प्रकार के सकारात्मक बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं और खासतौर पे चैनल्स वाले टीआरपी के चक्कर पे और विषयों पर ले जाते हैं। परंतु आपका धन्यवाद कि आप टीआरपी तो जैसे आप बैठते हो हमारी वैसे ही आ जाती नहीं, है। वो तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गुड़गांव है, राइजिंग गुड़गांव जो आपका जो विषय है, ये इतना प्यारा नाम आप लोगों ने जो दिया है। निश्चित तौर पे गुड़गांव अब करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों तो हम कागजों में देखते हैं। अब उसके ऊपर ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर मैं हरियाणा पुलिस के अधिकारी अभी बोल रहे थे और मिस्टर कल्याण जीएम CSR है मारुति सुजुकी के, उनको भी मैं सुन रहा था। निश्चित तौर पे गुड़गांव को अब आवश्यकता है, और गुड़गांव को नहीं पूरे दिल्ली NCR को आवश्यकता है। और उसमें जो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं उसको और आगे हम स्कूलों तक और पंचायतों तक कैसे लेके जाए, क्योंकि हम लोग जो गुड़गांव रहते हैं हम अपने आप को सूटेड बूटेड पे समझते हैं कि हमको ट्रैफिक नियम्स की जानकारी है, गांव वालों को कम है। ऐसा नहीं है। जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है ना, अगर वो ईमानदारी से ड्राइविंग लाइसेंस लिया गया है तो निश्चित तौर पे सारे ट्रैफिक नियमों की जानकारी उसमें होती है। परंतु होता क्या है, आज भी ड्राइविंग लाइसेंस सेटिंग करके बन जाते हैं। आज भी वो जो पूरे टेस्ट हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस के समय देने चाहिए, उनमें हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। एक आधी फरमाइश तो आपके पास भी आई जाती होगी, अम्मू अंकल हमारा लाइसेंस बनवाओ। मेरे पास तो बंदूक की और रिवॉल्वर की आती है सर, छोटी मोटी तो आती है, छोटी मोटी नहीं आती। परंतु मैं एक बात कहता हूँ क्योंकि मेरी जान, अगर जान है तो जान है, और मेरी जान अपना ड्राइविंग लाइसेंस से कोई लेना देने नहीं, जान नहीं, हमारे पास घोड़े का लाइसेंस बनवा सर। ड्राइवर मेरा गाड़ी चलाता है, 120 से ऊपर टू टू की आवाज आने लगती है। वो टू अगर 120 पे सेट की हो तो आती है ना, टू जो है ना, सेट है सर, वो 70 पे भी सेट कर सकते हो ना, वो 50 पे भी कर सकते हो। खैर मुझे पता नहीं होता, मेरा ड्राइवर अपना पीछे से सेट होके आता है तो उसको सेट मुझे करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये कभी कभी तो ड्राइवर को आप खुद ही छोड़ के आते हो, इतना सेट होता है। मैं इतना जानता हूं कि आज की डेट में मैं जब गाड़ी चला रहा हूं या मेरा ड्राइवर चला रहा है तो सामने वाले की सुरक्षा मेरे हाथों में। और इस सुरक्षा का जिम्मा हम तभी लेंगे जब हमको नियमों की जानकारी होगी। सरकारें हमको सड़क दे सकती हैं, ट्रैफिक पुलिस हमको रास्ता दिखा सकती है, हमको जो निशान लगे हुए हमको बता सकते हैं, परंतु निर्णय मेरा है। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं या जिस गाड़ी को कोई चला रहा है, या टू व्हीलर है या थ्री व्हीलर है। अब हमने मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आप कर रहे थे,
जसवंत सिंह जो पूर्व वित्त मंत्री, हाँ। उनके पुत्र जो है वो मेरे मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हुई बिल्कुल, थी मैं और वो बेटे व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं उनको। उनकी रिब्स सारी की सारी फ्रैक्चर हो गई थी और मैं खुद उनको फोर्टिस हॉस्पिटल उनके साथ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुंबई एक्सप्रेस वे का जो वो अभी मैं एक नेता को सुन रहा था, और उस रोज इत्तेफाक से आप, मानवेंद्र सिंह जी, हम, अनुराग ठाकुर, ये सभी इकट्ठे उसी सभा थे, वहीं से वो निकले लोग थे। जा रहे थे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सड़कें हम अच्छी दे रहे हैं, परंतु सड़कें अच्छी देने के बाद जैसे अभी मंत्री जी बता कर गए आधे कैमरे खराब है आधे नहीं है। हम चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ करते हैं, हम दिल्ली की तारीफ करते हैं, हम गुड़गांव पुलिस को ऐसा क्यों नहीं बना सकते, हम फरीदाबाद पुलिस को ऐसा क्यों नहीं बना सकते। सख्ती तो करनी पड़ेगी, बस ये है कि नेताओं के फोन कम जाने चाहिए। फिर वो चालान जिनको आपने लाइसेंस दिलवा रखे वो आ जाते हैं। सर मैं करूं चालान, मैं तो बंदूक वाली बात करता हूँ सर, ये ड्राइविंग का चक्कर है। नहीं, वो फिर नहीं, जो मतलब चलान होता है ना, फिर वो जिनको आप पिस्टल, सर रिवॉल्वर, गुड़गांव में मुझे लगता है, मैं विधायक जी बैठे, मैं अनुरोध भी करूंगा, चालान की स्पीड बहुत स्पीड से, चालान डेली हजारों में कट रहे हैं। वो तो टारगेट दे रखा है ना इनको, नहीं, revenue टारगेट के नहीं लिए। सर, नहीं हाँ, दिया हुआ है मुकेश जी टारगेट पुलिस को कुछ ये तो सरकार के निर्णय है। पैसा इकट्ठा करने के लिए। कोई टारगेट नहीं। क्योंकि हिमाचल में हमने सुना है सुखबीर जी कि सुखू भाई ने कहा था कि मैं पेंशन दूंगा हर एक महिला को 1500 रुपए, तो जो भी गाड़ी रोकते थे उसका चालान होता था 1500 रुपए का। तो वो जो कार का ड्राइवर होता था कहते चलो एक ताई की पेंशन तो गई। नहीं देखो, ये सोच तो खैर गलत है, लेकिन आप देखो अब पैसा देते नहीं ना बीजेपी वाले उनको, तो क्या करे वो। देखो गुड़गांव शहर के अंदर, अब जैसे आपका प्रोग्राम है राइजिंग गुड़गांव, ये हैपनिंग गुड़गांव भी है, शाइनिंग गुड़गांव भी है, ये सपनों का शहर भी है गुड़गांव। आप देखो हर आदमी, उत्तरांचल यूपी बिहार एक मिनी इंडिया है ये। अब हर आदमी आता है यहाँ, हर आदमी यहाँ रहता है। आप देखो यहाँ 190 करोड़ का फ्लैट भी बिका है, और साथ साथ अभी 31 दिसंबर को 100 करोड़ की शराब भी बिकी है। सरकार को 17.5 करोड़ का रेवेन्यू भी मिला है, तो अच्छी बात है ये। हम कहते हैं जब पैसा आएगा तो, पर निश्चित रूप से बात है अवेयरनेस की। अवेयरनेस किसी को सलीका, रहन सहन, ये एक एजुकेशन से आएगा और समाज से आएगा, और निश्चित रूप से उसकी विजन क्या है। तो अच्छा विजन लेके चलो, निश्चित रूप से यूथ को आप अच्छी लाइन पे लगाओगे तो निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। और मैं तो कहता हूं, हम चाहते हैं गुड़गांव जिस तरह से स्पीडली चल रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि गुड़गांव शहर के पर कोई माई बाप नहीं है हमारे गुड़गांव में। कभी कोई भी पीछे नेता, बड़े नेता, भाई वो उस क्षेत्र का सीएम था उसने बढ़ाया, उस क्षेत्र का वो सीएम उसे, हमारे जो क्षेत्र है ये बढ़ा सिर्फ अपनी भौगोलिक। ये जैसे अभी भी आपके मुंह से गुरुग्राम नहीं निकल रहा है, गुड़गांव ही निकल रहा है। हमें भी गुड़गांव की आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान की तरफ से लोग आते हैं, हरियाणा की तरफ से, वो माता शीतला के यहाँ पे आते थे। एक पैसेंजर ट्रेन आया करती थी रेवाड़ी से, जो यहाँ पर फिर आके खड़ी हो जाती थी, बाल उतरा के शीतला माता के वापस चले जाते थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, मतलब 40 साल पहले की बात होगी। अब लेकिन ये गुड़गांव से गुरुग्राम हो गया है। अब इसकी तुलना सिंगापुर से होने लगी है, इसकी तुलना शंघाई से हो रही है, शंघाई से हो रही है, न्यूयॉर्क से हो रही है। लेकिन जब पानी भरता है ना, तब इसकी तुलना किससे करें हम। फिर क्या ये मतलब इन शहरों के साथ साथ इटली का वेनिस आपने सुना ही होगा, वो भी बनाने की तैयारी है क्या। नेचुरल बात है। देखो ये बड़ा दुख होता है भाई, पीछे 20-20, 22-22 घंटे का लोग बाग जाम रहे, वाटर लॉगिंग रही है। एक्चुअल क्या है ना, हम है ना अंडर वन रूफ हम काम नहीं करते जी। हम रोड बना के चले गए, उसके बाद कोई दूसरे डिपार्टमेंट का आएगा, बोले मैंने केबल डालनी है, फिर थोड़े दिन बाद वो हो जाएगा तो तीसरे डिपार्टमेंट का आ जाएगा। जब हम खुद सरकार में थे, हमने भी खुद कहा था भाई ये क्या अंडर वन रूफ काम करो, सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके उसको प्रॉपर प्लानिंग हो। प्लानिंग होने के बाद तभी हो पाएगा। प्रॉपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बनेंगी जब तक आप मास्टर सीवर लाइन नहीं डालेंगी, जब तक आप मास्टर अपने वाटर सप्लाई का ये कैनाल बेस पानी नहीं आ पाएगा। आप देखो सेक्टरों में, पीछे मैं देख रहा था कि सेक्टरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्यों? लीकेज बहुत है। बिजली की दिक्कत क्या आ रही है? लाइन लॉसेस बहुत हो रही हैं, कोई ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहा है। तो ये ना
प्रॉपर जब तक आप नहीं करेंगे, उसमें ना तो कोई जादू छड़ी मुकेश शर्मा जी के पास है, ना मुझी के पास है, ना मेरे पास है, ना आपके पास है। एक डिबेट होती है, डिबेट होने के बाद मैं अपनी पार्टी की बोल के चला जाऊंगा, भाई साहब अपने बोल के चले जाएंगे, भाई अपने आकाओं की मैं भी बड़ाई करूंगा, ये भी बड़ाई करेंगे। अल्टीमेट नुकसान हमारे गुड़गांव का हो रहा है। हम चाहते हैं भाई गुड़गांव जिस तरह से राइज कर रहा है, इसको कहीं पे भी ब्रेक ना लगने दो। और निश्चित रूप से हरियाणा के लिए बहुत अच्छी चीज है जी। अब ऑटोमोबाइल हब है, अपना एजुकेशन हब है, हमारा ये अपना हेल्थ हब हो गया। अब आप देखो कितने हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। पर साथ साथ मैं तो मुकेश शर्मा जी से भी कहूंगा कि भाई जल्दी जल्दी, अभी बात भी कर रहे थे भाई हम जल्दी करवा रहे हैं, हॉस्पिटल का भी अच्छी कंपनी को दे रहे हैं। ये सारी चीजें हों, हम भी चाहते हैं कि गुरुग्राम बिना किसी ब्रेक के चलता रहे, गाड़ी में भी ब्रेक लगाने की जरूरत ना पड़े, स्पीड ब्रेकर इतने कम हो जाएं, गाड़ी चलाने वालों को इतनी सेंस आ जाए। एक ब्रेक हमारे यहाँ पे लगना चाहिए जो कूड़ा वाला है। पिछली परिचर्चा में भी आप मेरे साथ थे यहीं पे गुरुग्राम में ही, उस पे विराम कैसे लगे, कहाँ पे कूड़े को हम लेके जाएं, कहाँ पे उसकी डंपिंग हो, कहाँ पे उसको जलाएं। जहाँ पे आप जाते हैं मुकेश शर्मा जी, आपसे मुखातिब हूँ, वहां पे विरोध होना शुरू हो जाता है। तो क्या प्लान है? अभी हमने हर वार्ड में एक रिसाइकलिंग का एक वार्ड में दिया है। 36 के 36 वार्डों में कूड़े को वहीं पर रिसाइकलिंग करा रहे हैं। और पहले जो कूड़े की हालत थी, आज हमने विजन लिया था 100 दिन में गुरुग्राम का, 100 दिन में हमने 90% कूड़े की समस्या को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। सिर्फ डोर टू डोर वाली समस्या रह रही है, उसके लिए भी दुरुस्त कैसे कर दिया, खत्म कर दिया कूड़ा? नहीं, खत्म नहीं किया। हमारे यहां पर पहले क्या था कि हमारे कुछ कर्मचारी दूसरे उसमें भेज रखे थे, उनको जाने के लिए 3 घंटे इधर से उधर जाने के लिए 3 घंटे वापसी, तो काम करने का समय कितना रहा। तो हमने ये किया, जो गुरुग्राम का कर्मचारी है वो गुरुग्राम में ही काम करेगा। तो ऐसे करके पहले वो दुरुस्ता पे तुरंत उन्होंने अब अपना जो एरिया था वो उसमें आ गए, उसी वार्ड में। और अब सफाई के मामले में गुरुग्राम फिर से बिल्कुल अच्छी स्थिति में आज के समय में। जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? देखो जी, मेरे विधायक का नाम है मुकेश पहलवान। हाँ। और ये सच्चा वाला असली वाला पहलवान है। अच्छा। फौजी भी रहा है। हाँ। और मुझे जहां तक मुझे लगता है मेरा छोटा भाई है, लाडला है। हाँ। आप मुकेश पहलवान अगर जो कह रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें कोई दम होगा। ये कूड़े की समस्या है। ये जो मामला जो एमसीजी में जिनको ठेका दिया हुआ है, मुकेश जी, सुखबीर भाई साहब, मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जो नकली ठेकेदार या नकली ठेकेदारों को जो ठेका दे रखा है, जहां जहां सेटिंगबाज बैठे हैं, उन अधिकारियों के ऊपर उनकी क्लास लो। हम लोगों ने बोल दिया, सोशल मीडिया पे चल गया, वायरल हो गया, अखबार में छप गया, बात खत्म। सुमन बैठी है, मेरी छोटी बहन है, हमको कम से कम हमें मालूम है ये ठेकेदार किसका आदमी है, कितने कर्मचारी ड्यूटी पर आ रहे हैं, कितने पर नहीं आए। मतलब आपको सफाई से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, फर्क है ठेकेदार या उसके आदमी से सर, दिक्कत मैं है? कुछ और कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर कर्मचारी, हमने 1000 कर्मचारी लगाए और ड्यूटी पर 300 कर्मचारी हैं, तो 700 कर्मचारियों को जो बर्डन है वो 300 के ऊपर पड़ा, 700 की तनख्वाह जा रही है। सरकार 1000 सफाई कर्मचारियों की सैलरी दे रही है और काम कर रहे हैं 300, तो 700 की बेईमानी कौन कर रहा है? ठेकेदार। और ठेकेदार के ऊपर किसका हाथ है? किस पॉलिटिशियन का, किसके कहने से उसको ठेका मिला, किस अधिकारी का उसके ऊपर सेटिंगबाज कौन है? क्या सुखबीर जी को और मुझे और पहलवान जी को पता नहीं है क्या ठेके कैसे मिले नगर निगम के? ये तो हमको तय करना पड़ेगा। जैसे राव नरबीर ने आते ही मंत्री बनते शक्ति दिखाई थी, मुझे पता है मुकेश जी, आप जिस दिन अपना रौद्र रूप दिखाएंगे पहलवान वाला, ये आधे से ज्यादा लोग ठीक हो जाएंगे। और मुझे पता है एमसीजी छोटी पहलवान वाला। एक सेकंड, नगर निगम गुड़गांव, देखो गुड़गांव की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। नगर निगम गुड़गांव के ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स पेयर हैं, ये जो जितने मेरे बैठे हैं, शरद जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं। हम लोग जब टैक्स दे रहे हैं तो मुझे सफाई भी चाहिए, मुझे स्वास्थ्य भी चाहिए, आज मुझे रोड सेफ्टी भी चाहिए। अब उसकी व्यवस्था कौन करेगा? जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और मुकेश जी में दम है, मैंने कहा दम है। और मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, बड़े बड़े नेता गुड़गांव में आते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, परंतु जो नकारा, जो नलायक ठेकेदार हैं, नकारा अधिकारी हैं, उनको कम से कम गुड़गांव में ना रहने दें। जो सिफारिश पे आए हुए उनको भी यहां से चालू करेंगे, तभी मुझे लगता है ठेकेदार की खिंचाई करोगे तो ये सारे काम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।
जी, ये मुकेश जी, मेरे को तो लग रहा है ये जो मुकेश नाम के जो व्यक्ति हैं, इन पे इनकी कुछ अथाह कृपा है, तो प्यार आपसे ज्यादा करते हैं, इसलिए आपकी गलतियां कम गिना रहे हैं। समय कम है, अंत में अगर शुरुआत है ना सर, विधायक ने अभी शुरुआत की। जी जी अभी मैंने आपको जो कहा बड़े भाई साहब अंबू जी ने हाँ। कि हमें सफाई भी अच्छी चाहिए, हेल्थ की सुविधा भी अच्छी चाहिए, उसी कार्यक्रम पे हम सब लोग लगे हुए हैं। सफाई के मामले में हमने अच्छा दुरुस्त कार्य कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही। और अभी हम स्वास्थ्य के लिए भी हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है वो पूरे इंडिया का सबसे बेहतरीन सुंदर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है 7 एकड़ में। जी 1 मार्च को उसकी ओपनिंग है। समय लग सकता है, कोई बात नहीं, मार्च के महीने में 25 को हो जाए, लेकिन 1 से 25 तक है। उसी दौरान वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक पूरी मीटिंग हुई हमारी, और उसमें रहा कि गुड़गांव का जो हमने उन्होंने सारी प्लानिंग हमें दी है, जो हमने सोचा अपने मन में, उस प्लानिंग का हिस्सा यही है कि वो पूरे भारतवर्ष में पहला हॉस्पिटल ऐसा होगा सरकारी जो देखने के लायक होगा। उसकी 11वीं मंजिल पे हेलीपैड भी है। हाँ। और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सुविधा 13 मंजिल का हॉस्पिटल बन रहा है, पार्किंग वार्किंग सुविधा और पूरी मेडिकल सुविधा पूरी अच्छी तरीके से, कि गुरुग्राम जो नाम है हमारा, ऐसा हॉस्पिटल बनेगा तो हमें लगेगा कि स्वास्थ्य सेवा भी हमारी दुरुस्त होगी। और अभी हम छोटा इसी कार्य, जब तक हॉस्पिटल ना बन पाए, तो अब हमारा एक दूसरा विजन है कि हम उससे पहले हम 6 मिनी हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं उन असहाय लोगों के लिए, अलग अलग कॉलोनियों में, शीतला कॉलोनी, पटेल नगर, ऐसा करके 6 मिनी हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं उससे पहले। तो हमें लगता है कि वास्तव में स्वास्थ्य सेवा भी हमारी दुरुस्त होगी। और जो भाई साहब ने कहा कि हमारा पहलवानी वाला रूप हमें दिखाना पड़ेगा, पहलवानी का तो एक नाम ही, ब्रांड ही बतेरा, नाम ही बतेरा, उसे रुद्र रूप दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम सब लोग बिल्कुल ऐसे हैं, परिवार की तरह काम करने वाले। और पहलवान एक परिवार है हमारा। हम खुद रेसलर रहे हैं, तो हमें इसलिए लगता है कि हमें रुद्र रूप दिखाने की जरूरत नहीं होती। पहलवान को तो अंकल जी भी जानते हैं, बड़ा रिलैक्स स्वभाव से हम अपना काम करा लेंगे। आदमी का हुनर अच्छा होनी चाहिए, काबिलियत अच्छी होनी चाहिए। अंकल जी ने मीठे मीठे करके 5 साल काट लिए अपने, और 5 साल तक काटने हमारा नाश हो जाएगा। अंकल जी ने भी काम किया और हम भी काम करेंगे, ये वादा है हमारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अच्छा कार्य करेंगे गुरुग्राम। ये जो मंच था, इस पे बस कोशिश यही थी कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हम गुरुग्राम की बात करें, राइजिंग गुरुग्राम की बात करें, और जो ये मुहिम मारुति और न्यूज 18 की है, इसको लोगों ऐसे तक मुहिम पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। 2-3 महीनों में कर लिया करो, पक्का। तो इससे मोटिवेशन मिलता लोगों को, है ना, अच्छा लगता है जी बिल्कुल। और मारुति के कंपनी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना एक पूरा बेस्ट, एक बार भाई साहब मुकेश जी जी, आप अपना अपने वाले रोड को, जहां के लोगों ने आपको अपना, उस परिवार, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी, वहां के कर्मचारियों को भी अपना, जिन्होंने दे दिया, वो रोड इतना दुरुस्त होना चाहिए, एक एग्जाम्पल होना चाहिए गुड़गांव के लिए कि ये रोड जो बना हुआ है वो एक एग्जाम्पल है। उससे लोगों को, जैसे अभी सबने कहा आपने, तो प्लीज मेरी खुद की लैंड गई हुई है उसमें, तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि हम सब लोग कह रहे थे कि एजुकेशन के हप्पे बताए, ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन हिंदुस्तान में नेत्र से देखने से ज्यादा सीखता आदमी, कि जब उसको दिखाई देगा इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसी सेफ्टी होनी चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, तो हमेशा हमारा व्यक्ति हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी में, आपको बता रहा हूं, देखने से बहुत ज्यादा सीखता है, इसलिए हमारी मदद करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों महानुभाव हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए। ओवर टू यू जैस्मिन। बेहद शुक्रिया आप सभी का, पर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर प्लीज बने रहें हमारे साथ। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी GM CSR मारुति सुजुकी मिस्टर कल्याण जी को, और साथ ही साथ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा एडिटर राजीव कमल जी को, कि वो आए और हमारे मेहमानों को सम्मानित करें।
मिस्टर कल्याण, आपका भी बेहद शुक्रिया और हमारे सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। राजीव जी का भी शुक्रिया। तो आपको बता दें, राइजिंग गुरुग्राम में हमने लोगों के हवाले से लोगों के मुद्दों की बात की, कोशिश की कि जो लोगों की आवाज है वो उनके लीडरान तक पहुंच सके, एक ब्रिज के तहत हम काम कर सके और उनके दरमियान जो है एक पुल का काम करते हुए लोगों के मुद्दों को हम उजागर कर सके। राइजिंग गुरुग्राम के तहत यही कोशिश हमारी और इसी के तहत हमने रोड सेफ्टी के हवाले से बातचीत की, चर्चा की, लोगों के जो कंसर्न्स है, चाहे ट्रैफिक जाम हो या